अगर आप किसी चीज का ध्यान रखो तो कहते हैं उसमें एक सोल आ जाती है। लेकिन अगर उसी चीज को आप बेकार समझ के कचरे में फेंक दो तो उसमें क्या आएगा? इसी लाइन के साथ शुरू होती है ये कहानी। एक शहर दिखाया जाता है, शानदार, साफ और एकदम चमकता हुआ। लॉग सेव्ड कपड़ों में बिल्कुल एक तरह का परफेक्ट वर्ल्ड लगता है। लेकिन इस परफेक्ट वर्ल्ड के पीछे छुपा है एक अंधेरा। एक छोटी सी लड़की की नई डॉल थोड़ी सी फट जाती है, स्टिच करके सही हो सकती थी, लेकिन ये लोग अमीर हैं, नई खरीद लेंगे, और वो डॉल कचरे में फेंक दी जाती है। इंसान किसी भी चीज को बहुत आसानी से बेकार बना देता है, जैसे कभी किसी काम का ही ना हो। यही वो इंसान दूसरे इंसानों के साथ भी करता है। ये कचरा एक टनल के जरिए एक ट्रक में जाता है और फिर इस ट्रक से एक बड़े से वेयरहाउस में डंप कर दिया जाता है। यहीं पर हमें मिलता है रूडो, एक लड़का जिसका चेहरा मास्क से छुपा है। वो छुपके से वेयरहाउस में घुस के कुछ ढूंढ रहा होता है, लेकिन एक गार्ड उससे देख लेता है। यही है वो ट्रैश थीफ जो हमारे शहर को गंदा करता है। अलार्म बजता है, गोलियां चलाई जाती है। एक गोली रूडो के हाथ को छू जाती है, लेकिन वो एस्केप कर जाता है। बाहर निकलकर रूडो कहता है, मैं किसी का क्या बिगाड़ रहा हूं? साले, रूडो सिर्फ उसी डॉल को लेने आया था जो थोड़ी सी फटी हुई थी। शहर के लोग इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। कल रात फिर से वो कचरा चोर आया था। अस ट्राइब वेल का ही कोई होगा। वही ट्राइब वेल जिन्हें ये लोग नीच समझते हैं। एक आदमी जो ट्राइब का था, उसकी कपड़ों पे थोड़ा कचरा लगा होता है। लॉग यूज घूरते हैं, ये लोग हमारे एरिया में क्यों आते हैं? वो आदमी एक गेट खोलता है और सामने दिखता है एक बड़ा वॉल। वॉल की एक तरफ चमक धमक और दूसरी तरफ अंधेरा, गर्मी और बदबू। यही भेड़ है इस दुनिया का। रूडो उस डॉल को रिपेयर कर रहा होता है। तभी आती है चिवा। वो रूडो को डांटती है, तुम फिर से ट्रैश ले आए? पकड़े गए तो पिट में डाल देंगे तुम्हें। रूडो कहता है, ये लोग अच्छी चीजें भी बेकार समझ के फेंक देते हैं। मुझे बुरा लगता है। मैं उन्हें ठीक करके बेचता हूं, थोड़ा पैसा कामा लेता हूं। तभी तीन लड़के आते हैं, मजाक उड़ाते हैं। रूडो से दूर रहो जी, ये गंदा है। इसके हाथ हमेशा ग्लोव्स में रहते हैं, अगर छू लिया तो बीमार हो जाओगी। चिवा कहती है, हम सब स्लम में रहते हैं, सब एक जैसे ही है। ये स्लम असली में एक पुराना जेल था, जहां के लोग किसी ना किसी क्रिमिनल के डिसेंडेंट्स हैं। पार रूडो, उसका बाप एक मास मर्डरर था। लोग कहते हैं, वैसा बाप वैसा बेटा। रूडो गुस्से में आता है, लेकिन चिवा उसकी आंखों में देखती है और कहती है, तुम अपने फादर जैसे बिल्कुल नहीं हो। मैं जानती हूं तुम कभी किसी का खून नहीं करोगे। रूडो ब्लश करता है, उसके चेहरे से साफ होता है, उसके दिल में कुछ है चिवा के लिए। रूडो उस डॉल को चिवा को देना चाहता था, लेकिन उसके डीन से पहले चिवा की मां आती है और वो चली जाती है। रूडो घर जाता है, जहां उसका गार्डियन रैग यूज मजाक में छेड़ता है, वो डॉलस लड़की के लिए थी ना? हाँ हाँ, सब सुन लिया मैंने। रैग कहता है, तुम्हें चोरी बंद करनी चाहिए रूडो। मैं हूं ना, पैसे कामा लूंगा। वो रूडो के घाव को बैंडेज करता है और जैब रूडो ग्लव्स उतारता है तो उसके हाथ अजीब दिखते हैं, काले, अलग तरह के। रूडो कहता है, ये सब मेरे बाप की वजह से है। रैग कहता है, यहां अगर कोई बड़ा जुर्म करे तो उसे पिट में डाल दिया जाता है। तुम्हारे फादर को भी वही पनिशमेंट मिला था। तुम अपना ख्याल रखो। अगली सुबह रूडो डॉल लेकर चिवा को ढूंढने जाता है। वो पिट के पास पहुंचता है, एक इतना बड़ा गड्ढा जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ अंधेरा। इसी में सब कचरा और क्रिमिनल्स को डाला जाता है। चिवा कहती है, हमें पिट के पास इसीलिए रखा गया ताकि हमेशा डर बना रहे। मैं नहीं चाहती तुम कभी इसमें फेंको जाओ। रूडो ब्लश करता है। रूडो कहता है, मैं तुम्हारे लिए डॉल लाया था, लेकिन ये तो कचरा है, शायद तुम्हें पसंद ना आए। चिवा कहती है, मुझे बहुत पसंद आई, मैं इसे हमेशा संभाल के रखूंगी। रूडो खुशी में उड़ता हुआ घर जाता है। रास्ते में पुलिस से टकराता है,
लेकिन कुछ समझ नहीं आता। जब वो घर पहुंचता है, दरवाजा खोलता है, तो देखता है रैक को किसी ने छुरी मार दी है। रूडो भागता है उस आदमी पर, लेकिन वो आदमी उससे मार के बंद कर देता है और एक किताब लेकर चला जाता है। रैक कहते हैं, रूडो, भाग जा, इस दुनिया को बादल दे। और उनकी जान चली जाती है। पुलिस आती है, रूडो को अरेस्ट कर लेती है। लोग कहते हैं, वैसा बाप, वैसा बेटा। किलर का बीटा किलर हाई निकला। बिना किसी सबूत के रूडो को पिट के पास ले जाया जाता है। जज कहता है, इसने ट्रैश चोरी किया, एक आदमी का खून किया, इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। रूडो चीखता है, मैंने किसी को नहीं मारा, रैक को किसी और ने मारा था। क्राउड में चिवा भी होती है। रूडो कहता है, तुम्हें उसका किलर ढूंढना होगा, चिवा। लेकिन चिवा कहती है, मैं तुम पे विश्वास करती थी, लेकिन तुमने मेरी भरोसा तोड़ दिया। वो अस डॉल को फेंक देती है। रूडो कहता है, तुम लॉग हाय असली कचरा हो, ना कुछ देखते हो, ना सुनते हो। पिट में गिराए जाने से पहले रूडो देखता है, वही आदमी क्राउड में था जिसने रैक को मारा था। और तभी रूडो को पिट में गिरा दिया जाता है। गिरने के दौरान रूडो कहता है, मैं तुम सबको जहन्नुम भेज दूंगा, सबको, मैं सबको मार दूंगा। नीचे जाके वो होश में आता है और देखता है चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कचरा। और फिर उसके पीछे खड़ा होता है एक जायंट मॉन्स्टर, प्योर ट्रैश से बना हुआ। और एपिसोड यहां एंड होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये फर्स्ट एपिसोड? मुझे तो काफी इंटेंस, इमोशनल और अलग लगा। इस एनी में पोटेंशियल है कुछ बड़ा बनने का। अगर आपको भी मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के ब्रेकडाउन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नर्डी सेंजी साइनिंग ऑफ।